इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया। इसके अलावा आप 12 सिलेबस की बात करो, जेई सिलेबस की बात करो, तो एक और टर्म पढ़ना होता है हम लोग को, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस लिखा हुआ। देखिए ये बहुत हद तक, कुछ हद तक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हालांकि हम लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस सॉल्यूशन का पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में आपने मेटल वायर का पढ़ा होगा। मेटल वायर की बात तक जहां करें तो वहां पे जो कंडक्टिंग पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट फ्लो करता है। यहां पे कंडक्टिंग पार्टिकल जो होता है आयंस होता है। सॉल्यूशन में अगर हम रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात करें तो जो आयंस होता है वो होता है पार्टिकल्स विच सपोर्ट कंडक्टेंस। देखिए हम बारी बारी सबको डिफाइन करते हैं। रेसिस्टेंस किसी भी मीडियम के द्वारा फ्लो ऑफ करंट में जो हिंड्रेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो रुकावट प्रोवाइड किया जाता है, उसी को बोला जाता है रेसिस्टेंस। द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय एनी मीडियम, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय एनी मीडियम, in flow of current is called resistance। इसी को हमने क्या कहा? रेसिस्टेंस कहा। The hindrance provided by any medium in flow of current is called resistance of that medium। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि V जो होता है डायरेक्टली वोल्टेज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और इसी का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है R इंटू आई, वेयर R को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस को लिखा जाता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस लिखा जाता है क्या? ओम। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम। नोटेशन है ये इस तरह से ओम बोला जाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस है फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए आप देखोगे रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मीडियम का लेंथ जो होगा, लेंथ वायर का लेंथ जितना बड़ा हो या सॉल्यूशन जितना लेंथ उसका ज्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। एंड रेसिस्टेंस जो होता है फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर इन दोनों को आप अगर कंबाइन कर दो तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। ठीक है, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। इसी से आप पढ़ते होगे कि रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटता है। क्यों? क्योंकि लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, लेकिन एरिया में इंक्रीमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू लेंथ में इंक्रीमेंट के। तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, मतलब ये वैल्यू अल्टीमेटली घटेगा, और ये वैल्यू घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो। इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, R इज इक्वल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, दिस विल बी इक्वल टू R रो L बाई A। फॉर्मूला है आपका, वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रो को हम लोग रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। रो को हम लोग रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। L बाई ए को सेल कांस्टेंट बोला जाता है। हम लोग अब इन सभी टर्म्स को पढ़ते हैं।
देखिए सबसे पहले हम रेसिस्टिविटी डिफाइन कर लेते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कॉल। रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम of the medium is called resistance provided by unit volume of the medium is called resistivity। ठीक है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। जैसे कि देखिए हमारे पास है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम क्या करें, एल को 1 सेंटीमीटर ले लें, एरिया को अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो हमारा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर लेंथ, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो हो गया। मतलब साफ दिख रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, आप अगर एसआई पे भी ले सकते थे 1 मीटर स्क्वायर, R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो। तो रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अगर आप देखोगे यूनिट ऑफ रो, तो यूनिट ऑफ रो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका ओम है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम सेंटीमीटर का हो या ओम मीटर का हो, अगर आप लेंथ को सीजीएस यूनिट में रखोगे तो ओम सेंटीमीटर है, एसआई यूनिट में रखोगे तो ओम मीटर है। तो ये हमारा यूनिट हो गया रेसिस्टिविटी। अब एक टर्म इसमें दिख रहा होगा आपको एल बाई ए, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स divided by area of electrodes। Distance between electrodes divided by area of electrodes। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है, इलेक्ट्रोड हमने दो दिखाया, तो क्या होगा, सेल कांस्टेंट डिफाइन किया जाएगा L बाई A से। अगर हम बात करें यूनिट का, तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होगा, सिंपल है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट आप मीटर इनवर्स का हो या फिर सेंटीमीटर इनवर्स का हो, मीटर इनवर्स का हो या फिर सेंटीमीटर इनवर्स का हो। यही हो गया हमारा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। अब देखिए, अब अगर हम क्या करना चाहें इसको, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट हमारा हो गया मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए, इससे अभी तक हमने जो पढ़ा R इज इक्वल टू रो बाई एल, इससे साफ दिख रहा है कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, रेसिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो इस पार्ट का आप जान लो। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस क्या है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस कैपिटल सी से डिपेंड किया जाता है इसको। कंडक्टेंस होता क्या है, जो आसानी से फ्लो होने दे करंट को, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा, रेसिस्टेंस बताता है कि मीडियम कितना रुकावट पैदा करेगा फ्लो ऑफ करंट में, जबकि कंडक्टेंस बताता है कि मीडियम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा। तो हम लोग इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम
which tells about ease with which current flow through the medium is called conductance. समझ रहे हैं? Property of a medium which tells about the ease with which current flow through the medium is called conductance. कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने देगा. By definition आप ये देख रहे होगे कि कंडक्टांस क्या होगा. कंडक्टांस होगा क्या होगा 1 बाई रेसिस्टेंस होगा, उल्टा रेसिस्टेंस का. C इज इक्वल टू 1 बाई R. अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ C, तो ओम इनवर्स, इसी को मोह कहा जाता है या साइमन कहा जाता है. तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही. अब देखिए होगा कंडक्टिविटी. इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कापा, नोट के, कापा बोला है इसको. देखिए conductance provided by unit volume of the medium is called conductivity और specific conductance. जैसे resistivity और specific resistance था, तो क्या होगा conductance provided by unit volume of the medium. Unit volume of the medium is called conductivity. Conductance provided by unit volume of the medium is called conductivity. Conductivity क्या होगा? Unit volume of the medium के द्वारा जो conductance provide होगा, conductance provided किया जाएगा, उसी को हम लोग conductivity कहेंगे. फिर by definition आप देख रहे होगे कापा क्या होगा 1 by रो. मतलब आप देख रहे होगे कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी. रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कंडक्टिविटी. तो ये डिफिनेशन ही हो गया कि कापा जो होगा वो क्या होगा 1 बाय रो के बराबर होगा. अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कापा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो क्या होगा देखो, इसका था ओम सेंटीमीटर, तो इसका होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर में भी कह सकते हो. एक चीज बता दें, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में चूंकि वॉल्यूम को जनरली मिलीलीटर में नापा जाता है, इसलिए हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर, वॉल्यूम को सीसी या मिलीलीटर में नापा जाता है, इसलिए लेंथ को जनरली हम लोग सेंटीमीटर में लेके चलेंगे. या इसी को आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मोह सेंटीमीटर इनवर्स एक ही चीज है. पहले ही बताया कि ओम इनवर्स, मोह या साइमन सब क्या है, एक ही चीज है. तो ये हो गया यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. तो हम लोगों ने ये भी समझा कि कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है और रेसिस्टिविटी क्या है. अब देखिए एक सवाल हम आपको देते हैं. ऐसा सवाल आप लोग वायर को जोड़ करके रेसिस्टेंस निकालना सब लोग को आता होगा कि अगर हम वायर को सीरीज में जोड़ दें तो क्या होता है, रेसिस्टेंस जुड़ जाता है. वायर को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो 1 बाय रेसिस्टेंस जुड़ जाता है. अगर हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप कर दें, मान लिया हमने क्या किया, क्वेश्चन ही दे रहे हैं, इफ टू सॉल्यूशंस ए एंड बी आर केप्ट in same conductivity cell, in same conductivity, if two solutions A and B are kept in same conductivity cell, ठीक है, with volume of A मान लो आप 100 मिलीलीटर एंड रेसिस्टेंस ऑफ A आपके पास है 50 ओम.
वॉल्यूम ऑफ बी जो है आपके पास है 50 मिलीलीटर और रेसिस्टेंस जो है आपका मान लो है 75 ओम। देन फाइंड the resistance of the mixture। अगर हम A और B के मिक्सचर को बनाएं, A और B के मिक्सचर को बनाएं तो रेसिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? सवाल समझ में आया? हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप कर रहे हैं, तो देखिए दो सॉल्यूशन को जब आपस में मिक्सअप किया जाएगा तब जो है आप ये फॉर्मूला यूज करोगे हमेशा इन एनी मिक्सचर। ये फॉर्मूला से अप्रोच आपको करना होगा। कंडक्टेंस ऑफ मिक्सचर जो होता है इंडिविजुअल कंडक्टेंस के जोड़ के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही आपको एप्लीकेबल होगा बशर्ते कि आयोनाइजेशन ऑन वॉल्यूम, आयोनाइजेशन डिपेंडेंस ऑन वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर दो। मतलब आप सिंपली मान लो कि बस वॉल्यूम मिलाया तो बस जो भी आया से सब जुड़ता चला गया। तो कंडक्टेंस जो मिक्सचर का होगा, कंडक्टेंस जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा उसके जोड़ के बराबर होगा। कंडक्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं कापा जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो कापा इंटू वी मिक्सचर। समझ आया? कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या डिफाइन किया था? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो कापा इज इक्वल टू सी बाय वी, तो सी वी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कापा मिक्सचर वी मिक्सचर इज इक्वल टू कापा 1 V1, कापा 2 V2, कापा 3 V3 और अब तो जोड़ देता हूं। सुनना है? तो कापा मिक्सचर वी मिक्सचर इस तरह से कापा 1 V1, कापा 2 V2, कापा 3 V3 को जोड़ते चले जाओ। यही फॉर्मूला है जिससे कि आपको इसको अप्रोच करना होगा। अगर लेकिन एक चीज हम बता दें आपको, अगर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ऐसा होगा अक्सर कि मान लो आपके पास वाटर का कोई वॉल्यूम दिया हुआ है कि 500 मिलीलीटर, उसमें आपने NaCl डाला, उसमें आपने AgNO3 डाला, वॉल्यूम चेंज नेग्लेक्ट किया, तो जो कंडक्टेंस वॉल्यूम जब चेंज नेग्लेक्टेबल होगा तो कंडक्टेंस जो कंडक्टिविटी होगा मिक्सचर का कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होगा। अगर वॉल्यूम सेम रहा तो कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये बात समझ में आया? तो ये दो चीजें हैं आपको जानना चाहिए। सीधा सीधा है, जनरल फॉर्मूला है, कंडक्टेंस ऑफ मिक्सचर कंडक्टेंस 1 2 3 जोड़ के बराबर होगा। वह कंडक्टेंस की जगह कापा मिक्सचर वी मिक्सचर यूज किया हमने, इस तरह से किया। अगर वॉल्यूम सेम रहा तो कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? सभी कंपोनेंट के कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होगा। ये हमारा फॉर्मूला। देखिए इसी से हम अप्रोच करेंगे, इस सवाल को हम लोग इसी से बनाएंगे। देखिए अब करते हैं कैसे है। देखिए हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ मिक्सचर हम लोग यूज करेंगे क्या? Ca प्लस Cb। क्या होगा? कापा मिक्सचर वी मिक्सचर बराबर कापा ए वी ए प्लस कापा वी वी बी। सुनो ना, कापा ए वी ए प्लस कापा वी वी बी। अब क्या होगा? कापा मिक्सचर विल बी इक्वल टू कापा ए वी ए कापा वी वी बी डिवाइड बाई वी ए प्लस वी बी। ठीक है? अब देखो क्या होगा। कापा ए वी ए, कापा क्या है? अब वॉल्यूम को यूज करो, कापा तो रहने दो, कापा बाद में यूज करेंगे। तो कापा ए वॉल्यूम क्या है? वी ए, वॉल्यूम है वी ए। हम इसको चलो वॉल्यूम का वैल्यू लास्ट में ही पुट कर देंगे, अभी हम फिलहाल इसको कर देंगे। कापा की जगह आप रख सकते हो 1 बाई रो मिक्सचर, हम सब जगह रख रहे हैं। 1 बाई वी ए प्लस वी बी को हमने बाहर कर लिया, हम जनरल फॉर्मूला ही बना दे रहे हैं आपके लिए। और वी ए डिवाइड बाय हो जाएगा रो ए और प्लस वी बी डिवाइड बाय हो जाएगा रो बी। ठीक है? अब अगर हम इसको यह करें 1 बाई रो मिक्सचर क्या होगा? 1 बाई वी ए प्लस वी बी इसमें हम क्या करते हैं? सेल कांस्टेंट एल बाई से गुना कर देते हैं। वी ए रो ए इंटू एल बाई ए
अब प्लस VB रो बी इंटू L बाई ए। ठीक है, सब में हमने सेल कांस्टेंट से गुणा कर दिया। आप जानते हो रो L बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई आर मिक्सचर इज विल इक्वल टू 1 बाई VA प्लस VB। उसका फिर क्या होगा VA डिवाइड बाई RA अब प्लस VB डिवाइड बाई RB। क्या होगा 1 बाई VA प्लस VB क्या हो गया 150। हम सब वैल्यू रख रहे हैं आपको। VA कितना हो गया हमारे पास VA 100, RA कितना है 50, सॉरी RB है ये 50 और प्लस ये कितना है डिवाइड 50 डिवाइड बाई 75। कैलकुलेशन कर लो आप तो 1 बाई 150 ये हो गया 2 और प्लस 2/3। अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 6 to 8 तो 1 बाई 150 इंटू 8 बाई 3 तो आर मिक्सचर इज विल इक्वल टू हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 8 ओम। इस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए जब आपको रेसिस्टेंस ऑफ मिक्सचर निकालना हो। समझ में आया अप्रोच, यही तरीका है। कंडक्टेंस ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ कंपोनेंट के जोड़ के बराबर। कंडक्टेंस की जगह हमने कापा मिक्सचर भी मिक्सचर किया, कापा ए VA प्लस कापा भी VB, इसी को हम क्या करते चले गए यूज करते चले गए। समझ में आया, यही तो हमारा अप्रोच है। अब देखिए हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। तो टर्म होता है मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा m से डिपेंड करते हैं। कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा से भी कहीं कहीं लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाएगा आपको, ये भी लिखा जाएगा। ये स्मॉल लैम्डा ये कैपिटल लैम्डा है। देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 2 ऐसे इलेक्ट्रोड के बीच में रख दें जो 1 सेंटीमीटर दूरी पे है तो उसके द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो लिख देते हैं कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट such that electrolyte is kept between 2 electrodes at 1 centimeter apart. 2 electrodes at 1 centimeter apart. ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। मतलब डेफिनेशन से क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस पर मोल, कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस प्रोवाइड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का हमने क्या कहा, मोलर कंडक्टेंस था। देखो लैम्डा m will be equal to c by n. लैम्डा m will be equal to कंडक्टेंस will be equal to कापा a by l। गौर करोगे ये चीज आप समझ रहे हो। आपके पास रेसिस्टेंस इज इक्वल टू था रो l by a। अगर आप 1 by c करोगे तो क्या होगा 1 by कापा l by a। तो कापा will be equal to c l by a। ये दिख रहा है, दोनों एक ही चीजें हैं। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो अगर हमको सी लिखना है तो क्या होगा कापा ए बाई एल, और नंबर ऑफ मोल को हम क्या कर सकते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर हम सीसी में लिखा तो डिवाइड बाई 1000 करना होगा, लीटर में बदलना होता है ना, तो बदल दिए। लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कापा ए बाई एल डिवाइड बाई एम। वॉल्यूम क्या है ए इंटू एल
और 1000 से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हो गया समझ में, वॉल्यूम को हमने A इंटू ए लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ही होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, उसी को हमने किया, A कैंसिल हो गया, कापा डिवाइड बाई M इंटू एल स्क्वायर इंटू 1000, दिस इज मोलर कंडक्टेंस। अब आप जानते हो कि L बराबर अगर 1 सेंटीमीटर रख दोगे, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा M इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाई मोलरिटी इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस का, सुना, कापा कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलरिटी इनटू 1000। अगर आप देखोगे इसको रिलेट करके, देखो तो मतलब यूनिट इसका हम निकालना चाह रहे हैं, तो यूनिट ऑफ लैम्डा एम क्या होगा, कापा का यूनिट था मो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय इसका क्या होता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर, मो या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गया यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा मोलर कंडक्टेंस है। सेम तरीके का हम इसी में चेंज कर लेते हैं, सेम तरीके का एक और कंडक्टेंस होता है जिसको कि हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, इसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिफाइन किया जाता है कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट such that electrolyte is kept between 2 electrode at 1 centimeter apart। मतलब कुछ नहीं, मोल के जगह ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर दो, सिंपली इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो आप। सुना, कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट kept between 2 electrodes at 1 centimeter apart। तो देखो तो lambda eq will be equal to lambda by c by ग्राम इक्विवेलेंट, तो lambda eq will be equal to normality, this one, तो lambda eq will be equal to normality, ग्राम इक्विवेलेंट is equal to normality into volume in liter, तो मोलिटी का नॉर्मलिटी आ गया। आप देख रहे हो सब जगह खाली अंतर ही होगा कि हमारे पास मोलिटी की जगह हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू 1000, अगर आप यूनिट लिखना चाहो इसका तो मोल की जगह हो जाएगा इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स होगा। तो आपके पास यूनिट ऑफ लैम्डा इक्यू हो गया मोल महो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। महो मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूनिट चूज कर रहे हो। तो हमने बताया कि हम बार बार हम लेंथ को, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब में लेके चल रहे हैं हम। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखिए इस पे कुछ सवाल करते हैं, इस पे कुछ हम लोग सवाल करते हैं। मान लिया एक सवाल है आपको कि ए बिग वेसल कंटेन्स वाटर with conductivity 2.56 10 power minus 5 mho सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद 500 ग्राम ऑफ NaCl is added and conductivity becomes 3.10 10 to the power minus 5 mho centimeter inverse। Find the volume of vessel if molar conductance is 149.9 mho सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सवाल है।
तो देखिए सवाल को हम अप्रोच करते हैं, बताते हैं आपको। वेसल में जब पानी था शुरू में सिर्फ दिया हुआ तो उसका कंडक्टिविटी इतना है, मतलब कापा ऑफ वाटर दिया हुआ आपको 2.56 10⁻⁵, और जब NaCl डाल दिया मतलब कापा ऑफ मिक्सचर हो गया, कंडक्टिविटी बिकम्स 3.10 10⁻⁵ यूनिट है। तो आप ये अच्छे जानते हो कि कापा मिक्सचर का क्या होता है, वॉल्यूम जब सेम हो तो कापा ऑफ कंपोनेंट के जोड़ के बराबर होता है। तो ये हो गया 3.10 10⁻⁵ is equal to 2.56 into 10⁻⁵ और प्लस कापा ऑफ, सॉरी यही तो हमको निकालना था, कापा ऑफ NaCl और प्लस कापा ऑफ वाटर आप जान रहे हो 2.56 10⁻⁵। समझ में आया? अभी हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस ऑफ वाटर निकालते, रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकालते समय कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम मिक्सचर, वॉल्यूम NaCl, वॉल्यूम H2 मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम सेम रह गया तो कापा ही सीधा सीधे जुड़ जाएगा कंडक्टेंस की जगह। तो इससे आपको निकल गया कापा ऑफ NaCl 3.10 -2.56 into 10⁻⁵, मतलब 0.54 10⁻⁵। तो कापा ऑफ NaCl निकल गया 0.54 into 10⁻⁵। समझ में आ गया? यूनिट आप देख रहे हो, यूनिट हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, लेकिन यूनिट आपको समझ में आना चाहिए, यूज होना चाहिए। मॉल सेंटीमीटर इनवर्स, मॉल सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए कापा अगर आपका ये है, अब देखिए तो मोलरिटी ऑफ NaCl आप कैसे निकालोगे? मोलरिटी ऑफ NaCl निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl कैसे होगा? 500 ग्राम दिया हुआ है, मोलर वेट है 58.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि लैम्डा m इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाय मोलरिटी गुना 1000। तो देखो अगर हम इसको यूज करें, देखिए हमारे पास लैम्डा m जो दिया हुआ है 149.9, कापा दिया हुआ है 0.54 into 10⁻⁵ डिवाइड बाय मोलरिटी हमने निकाला 500 डिवाइड बाय 58.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर इनटू क्या, इनटू 1000। तो अगर आप गुना भाग करोगे तो हो जाएगा 0.54 into 10⁻⁻² into volume in liter डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 58.5। तो वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा कितना? वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा 149.9, 500 डिवाइड बाय 58.5 डिवाइड बाय 0.54 into 10⁻² लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वेसल हो गया। समझ में आया? ये एक अप्रोच है सवाल बनाने का, आसानी से बना सकते हो। समझ में आया? हमने क्या किया, कापा मिक्सचर का दिया हुआ था, कापा वाटर का दिया हुआ, तो कापा ऑफ NaCl निकाला, कापा निकल गया, मोलरिटी ऑफ NaCl नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल दिया था, वॉल्यूम पूछा जा रहा था, फिर हमने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलरिटी इनटू 1000, और इसको यूज करके हमने वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल दिया। तो ये एक अप्रोच है। देखिए एक सवाल और करते हैं इसमें हम, देखिए एक कंडक्टिविटी सेल, इस तरह का सवाल यही पूछ चुका है, कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विथ 0.02 m KCl solution with molar conductance 258.5 mole centimeter square mole inverse. If resistance of solution is
solution is 50 ohm, then find the molar conductance of 0.005 m AlCl3 solution if in same cell, same conductivity cell, if its resistance is 20 ohm। सवाल समझ में आया? एक कंडक्टिविटी सेल में हमने एक सॉल्यूशन भरा KCl 0.02 m, उसका रेसिस्टेंस 50 ओम है और उसका मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है 258.5 माउ सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेम कंडक्टिविटी सेल को अगर हमने AlCl3 के साथ भरा 0.005 m AlCl3 के साथ, तब उसका मोलर कंडक्टेंस निकालिए अगर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। सबसे पहले तुमको ये देखना होगा कि इन दोनों सेल में कॉमन क्या है। कॉमन है सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेम कंडक्टिविटी सेल में है। सेम कंडक्टिविटी सेल में होने का मतलब है कि दोनों जगह जो हमारा सेल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम पहला से सेल कांस्टेंट निकाल के दूसरा हम पुट करेंगे, आएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन 1 के लिए कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1 हमारा 0.02 m KCl, इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाय मोलिटी इंटू 1000। ये दिया 258.5, कापा मोलिटी कितना है, मोलिटी है तो देख लो आप 0.02 इंटू 1000। तो कापा हो जाएगा कितना, आप गुना करो इसको तो हो जाएगा 2.585 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000। ये हो गया आपका कापा। कापा जब निकल गया तो आप 1 बाई रो हो गया। ये कापा इज इक्वल टू होता है आपका 1 बाई रो, मतलब 2.585 इंटू 2 डिवाइड बाई 1000। तो रो कितना हो गया आपका, रो हो गया आपका 1000 डिवाइड बाई 2.585 इंटू 2, ये हो गया रो। अब जब रो इतना हो गया तो आप जानते हो कि R इज इक्वल टू होता है क्या, रो L बाई A। अब R का वैल्यू है 50 ओम, रो का वैल्यू है 1000 डिवाइड बाई कितना 2.585 इंटू 2 डिवाइड बाई L बाई A। कैंसिल हुआ, ठीक है, 50 हो गई, ये 10 से कटा, 5 से कटा, तो L बाई A विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2.585 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। तो हमारा सेल कांस्टेंट हो गया दिस वन। इसी सेल कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, दूसरे जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2 के लिए यूज करते हैं। तो हम मिटा रहे हैं इसको, तो हम इधर लिख देते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन 2 के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन 2 के लिए सॉल्यूशन 2 हमारा है 0.005 m AlCl3। देखिए रो विल बी इक्वल टू, इसके लिए R और डिवाइडेड बाई R बटा L बाई हो जाएगा, R बटा L बाई। R इसका है 20 ओम और इसका आ रहा है कितना 2.8585 डिवाइड बाई 10, मतलब हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2.585। वो निकल गया इसका। तो कापा भी निकल गया, हो जाएगा उल्टा 1 बाई रो मतलब 2.585 डिवाइड बाई 200। और जब रो कापा निकल गया तो मोलर कंडक्टेंस निकल गया, कापा डिवाइड बाई मोलिटी इंटू 1000। तो आपके पास हो जाएगा कितना 2.585 डिवाइड बाई 200 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.005। कैंसिल हुआ 5 से, अब ये कैंसिल होगा 0.001 से, हो जाएगा आपका आंसर 2585 माउ सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस विल द आंसर ऑफ, मतलब मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.005 m AlCl3
सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने देखा कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सब के बीच में रिलेशन, इन सब को आप कैसे, इन सब पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे करोगे, ये सब का मतलब क्या होता है, ये सभी चीजें पढ़ा हमने। अगले क्लास में हम लोग एक और पॉइंट इस पे पढ़ेंगे।